हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं फ्लाइट टाइम, रेंज और हाइट। ठीक है, इसे समझने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए। जैसे बच्चों, आपको हम लास्ट क्लास में बताए थे, ये है आपका क्रिकेटर और ये है बाउंड्री लाइन। तो सपोज क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया और बॉल आपकी बाउंड्री लाइन गई ऐसे। तो यहां से जब बॉल हिट होती है तो इसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, इसको हम यू कंसीडर कर रहे हैं। यहां से यहां भी मिला दो। तो बच्चों, ये जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो थीटा। हम करने क्या वाले हैं, हम इस वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालेंगे। तो एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट और इसकी वैल्यू होती है यू साइन थीटा। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये होता है यू कॉस थीटा। ये निकलते कैसे हैं हम ये सीखने वाले। तो करेंगे क्या, इसको हॉरिजॉन्टल से मिला दो। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, बढ़िया परपेंडिकुलर। इसको हम पॉइंट ए कंसीडर करते हैं, इसको बी कंसीडर करते हैं और ये आपका ओ है। तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है ओ एम पे, इसको एम मान लेते हैं। बढ़िया, तो हमें करना क्या है, हमें ओ बी निकालना है। क्यों ओ बी? क्योंकि ओ बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। बढ़िया, और हम निकालने वाले हैं ए बी। क्यों ए बी? क्योंकि ए बी वर्टिकल कंपोनेंट है। कैसे? ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये जितनी ये वैल्यू होगी उतनी वैल्यू ये होगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पता है बेस कितना है आपका ओ बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना है ओ ए। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से ओ बी कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ओ ए कॉस थीटा। ओ ए की वैल्यू कितनी है यू, तो यहां पे रखेंगे यू कॉस थीटा। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई? OB की वैल्यू आई है आपकी u cos थीटा। अब ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे AB। तो AB क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना है? डायरेक्ट लिख रहे हैं u, हाइपोटेनस u है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू होती है साइन थीटा के इक्वल, और ये AB आपका आएगा u साइन थीटा। तो बच्चों, ये है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, ये है वर्टिकल कंपोनेंट। निकालेंगे फ्लाइट टाइम के लिए आपको क्या करना है, इस पूरी की पूरी मोशन को यहां से लेके यहां तक इस पाथ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो आधे पार्ट के लिए आप टाइम निकाल लो, उसका डबल कर दोगे तो आपको पूरे पाथ के लिए टाइम मिल जाएगा। हम यही करने वाले हैं। तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया बच्चों, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है, इस मैक्सिमम पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को मैं फेंकता हूं ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक, तो हुआ क्या, ये ऊपर गया और फिर एक फिक्स हाइट के बाद नीचे आते हैं। तो कोई भी बॉडी हो वो ऊपर से नीचे क्यों आती है? वो ऊपर से नीचे इसलिए आती है क्योंकि एक बार उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। अगर जीरो ना हुआ होता तो ये मार्कर ऊपर ही जाता। इसका मतलब है कि अगर बॉडी यहां से नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब इस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट Vy विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट की क्यों बात कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि हम वर्टिकल मोशन अप्लाई करने वाले हैं। बढ़िया, तो अगर वर्टिकल मोशन के लिए बात करें तो सबको पता है, फॉर वर्टिकल मोशन के लिए आप जानते हैं V इज इक्वल टू होता है u माइनस का gt। माइनस किस लिए? g जो है, अगर हम बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो g को नेगेटिव कंसीडर करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव। ठीक, तो बच्चों v की वैल्यू हमको पता है इस पॉइंट पे कितनी होगी, 0। अच्छा, u कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि इक्वेशन किसकी है? वर्टिकल मोशन की। तो u हम लिखेंगे u साइन थीटा माइनस g। अच्छा, ये t क्या है बच्चों? O से P तक का टाइम हमने कितना कंसीडर किया है? t। बढ़िया, इंटू t। इस gt को इधर लाएंगे तो बन जाएगा gt इज इक्वल टू u साइन थीटा। आप t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, t इक्वल टू u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। बट क्या ये हमें जो टाइम चाहिए वो है? नहीं, ये तो आधा टाइम है, हमें तो पूरा टाइम चाहिए यहां से यहां तक का। तो आधे टाइम का डबल कर दो तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो बच्चों, मान लो t फ्लाइट टाइम है तो t विल बी
2t, t की वैल्यू पुट कर दो तो इक्वल टू 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो बच्चों t का फॉर्मूला बनता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला आपको याद रखना है। बढ़िया, तो हमने फ्लाइट टाइम कैलकुलेट कर लिया है। अब बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे रेंज, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ठीक है, थैंक यू।